नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, प्यारे दर्शकों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप शानदार होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि आज का राशिफल 15 मार्च 2026 वार रविवार। दोस्तों आज संडे और संडे का फंडा क्या है वो आज के इस राशिफल में हम कुंभ राशि वालों के लिए बात करेंगे। व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए आज का दिन कैसे जीना है उसकी बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, ज्योतिष जो है वो आपकी भाग्य को नहीं बताता है, बल्कि ग्रह गोचरीय परिवर्तन, ग्रह गोचरीय स्थिति की समझ और विवेक के आधार पर जो स्थितियां बनती है, जो व्यवस्था आपके लिए बनती है, जो एनर्जी आपके लिए बनती है, वो ज्योतिष का असली उद्देश्य है आपको बताना कि मनुष्य को आज ग्रहों की स्थिति कैसी है और उसके अनुसार आज का दिन कैसे जीना है ये बताना। आज 15 मार्च 2026 वार रविवार को चंद्रमा मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि की चंद्र कुंडली में ये गोचर द्वादश भाव में बन रहा है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कुंभ राशि वाले मित्रों कि कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव होने वाला है, बल्कि इसका संकेत यह है कि आज का दिन थोड़ा अंदर देखने का, मन को समझने का और जीवन को व्यवस्थित करने का दिन बन सकता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, श्रवण नक्षत्र में जब मन का कारक चंद्रमा कुंभ राशि वालों के द्वादश भाव में गोचर करता है। आज का ये जो राशिफल मैं बना रहा हूं विश्लेषण के आधार पर, केवल आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या होगा, बल्कि आज मैं वो कोशिश करूंगा, मेरा 1-2 घंटा मुझे लगा है कि आज का जो दिन है आपको किस तरीके से जीना चाहिए। प्यारे दोस्तों, श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा कुंभ राशि वालों की कुंडली में मन की स्थिति का कारक, श्रवण नक्षत्र जो होता है वो सुनने और समझने का नक्षत्र होता है। इसके देवता है भगवान विष्णु और इस नक्षत्र की प्रकृति ये है कि ये व्यक्ति को सुनकर सीखने की क्षमता देता है। जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होता है मन का कारक, इसलिए आप सुन लो कि जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में आता है कुंभ राशि वाले मित्रों, तो मन में एक विशेष प्रकार की संवेदनशीलता आ जाती है। व्यक्ति दूसरों की बातों को केवल सुनता ही नहीं, बल्कि अगर आपसे कोई बोलेगा, कोई आपको कुछ कहेगा, तो उनके पीछे छुपे हुए भाव भी आज समझोगे आप। कुंभ राशि वालों के लिए आज मन में यह भावना हो सकती है कि मैं आज थोड़ा शांत रह करके लोगों को सुनूं और परिस्थितियों को वास्तविक रूप से समझने की कोशिश करूं। ऐसा मन आपका आज होगा। अगर आप इस पे गौर करेंगे तो इस बात को और गहराई से समझेंगे, लोगों को समझेंगे, सुनेंगे, तो आपका आज का दिन बहुत पॉजिटिव हो सकता है। प्यारे दोस्तों, आज का दिन बहुत तेज निर्णय लेने का तो नहीं है, लेकिन समझकर कदम आगे बढ़ाने का दिन आपका आज हो सकता है कुंभ राशि वालों का। कुंभ राशि वालों के लिए द्वादश भाव में श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर जो स्थिति बताती है वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो भाव है ये खर्चे पानी का है, व्यक्ति के एकांत का है, खुद के बारे में चिंतन करने का है, जो हम कभी करते ही नहीं, हमेशा दूसरों के बारे में चिंतन। आज यहाँ जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है, कुंभ राशि के द्वादश में है, तो खुद के बारे में चिंतन का है। विदेश कहने का मतलब जन्म स्थान से दूर चीजें जो है उनके बारे में सोचने का है, विश्राम करने का है और मन की गहराई से जुड़ा हुआ आज का जो दिन है। इसलिए कुंभ राशि वाले मित्रों, आज का दिन ऐसा हो सकता है जिसमें आप अपने जीवन को थोड़ा दूर से देखकर समझने की कोशिश करेंगे। यह दिन बहुत अधिक संघर्ष वाला नहीं है, बल्कि थोड़ा धीरे और संतुलित तरीके से जीने वाला दिन है। मैं आपके यहाँ चंद्रमा के गोचर से बता रहा हूँ कि मन और जो सोच है कुंभ राशि वालों की, तो आज मन थोड़ा शांत और थोड़ा विचारशील रहेगा। ऐसा लगेगा कि आप भीड़ में रहते हुए भी भीतर ही भीतर कुछ बातों पर बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, ऐसा आपके मन में आएगा। कई बार जीवन में ऐसा भी आवश्यक होता है जब व्यक्ति थोड़ी देर रुककर ये सोच सके कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ, जिस दिशा में चल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, क्या वास्तव में वो सही दिशा है? क्या मैं जो निर्णय ले रहा हूँ, क्या वो मैं मेरी खुद की मर्जी से ले रहा हूँ या बहुत सारे लोगों के प्रोपोगेंडा बनाए हुए, बातों सुनाई हुई उनके आधार पर ले रहा हूँ? ये खुद के आत्मचिंतन का दिन होता है जब श्रवण नक्षत्र में कुंभ राशि वालों की कुंडली में चंद्रमा गोचर करता है। तो ये गहरी गहरी बातें हैं। आज यदि आप अपने मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ नई स्पष्टता मिल सकती है। देखो मैंने क्या कहा, उस पर ध्यान से सुनो कि आज यदि आप अपने मन की बात या अपने मन पे जोर दे रहा हूं,
आप इधर उधर की बातों को सुन के जो निर्णय लेते हो, राहु की वजह से जो भ्रम पैदा होता है वो दूसरों की बातों से होता है। अगर आप ध्यान योग प्राणायाम करके शांत चित्त से अपने पवित्र हृदय से अपने खुद के मन की सुन करके समझ करके निर्णय करोगे तो आपको मार्ग मिलेगा, स्पष्टता मिलेगी। आज इसमें कोई दो राय नहीं है। कामकाज की और परिवार कैरियर की बात करूंगा। कामकाज के क्षेत्र में जो भी कुंभ राशि वाले लोग हैं, आज का दिन सामान्य गति से चल सकता है। बहुत बड़े परिवर्तन की अपेक्षा करने की आज नहीं है आवश्यकता, लेकिन ये जो दिन है ये भविष्य की योजना बनाने के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप नौकरी या व्यवसाय में हैं तो आज ये दिन जो है ये सोचने का है कि कौन सा काम वास्तव में जरूरी है और कौन सा केवल आदत बन चुका है। बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है जो जीवन को आगे बढ़ाती है, जो बेड़ियां होती है उसको तोड़ती है। ये सोच कि वास्तव में मेरे लिए कौन सा काम जरूरी है, क्या घर में बैठ के, बाहर बैठ के, दुकान में बैठ के, कार्यस्थल पर बैठ के दुनिया भर की बातें लोगों के साथ करना जरूरी है, या मेरे लिए जो वास्तव में अभी करना चाहिए वो मैं करूं वो जरूरी है। ऐसा आप सोचेंगे, आज आपका मन ऐसा होगा। कुंभ राशि वालों की एक विशेषता होती है कि जब ये शांत होकर सोचते हैं तो बेहद व्यावहारिक निर्णय लेते हैं, लेकिन जब ये भीड़ में बैठ करके सोचते हैं तो इनके निर्णय अक्सर दूसरों की चाल की वजह से होते हैं और वो उनके मार्ग को काटने वाले होते हैं। आज का दिन उसी प्रकार की सोच के लिए अनुकूल है कि आप शांत मन से अपने लिए हुए निर्णयों पर सोचें, आगे आने वाले कार्यों के निर्णयों के बारे में सोचें, तो ये दिन बहुत शानदार है। धन और खर्चे की बात करूंगा। द्वादश भाव का संबंध खर्चे का भी होता है, इसलिए आज कुछ खर्च हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो नुकसान ही हो। कभी कभी जीवन में कुछ खर्च सुविधा पर हो सकता है, कुछ खर्च मानसिक शांति के लिए भी किए जा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि खर्च भावनाओं में आकर नहीं करना है, बल्कि विवेक से करना है। आप बाजार जा रहे हो तो बाजार की सार्थकता आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मेरा बटुआ और ये जो बाजार है उसके बीच का जो दर्शन है वो आपको पता होना चाहिए कि कितनी मेहनत से 5 रुपये आपकी जेब में आते हैं और किस प्रकार से बिना सोचे समझे 10 रुपये बाहर चले जाते हैं। यहीं से कर्जे का प्रारंभ होता है, यहीं से जो मनी मैनेजमेंट विफल हो जाता है, लोग तंगी से जूझते हैं, आर्थिक तंगी से जूझते हैं। तो ये आज का दिन इस पर विचार करने का दिन है कि मैं जो खर्च कर रहा हूँ वास्तव में वो मेरे इनकम के अनुकूल है, अनुपात में है या नहीं है। परिवार और संबंध की बात करूँ आज के राशिफल में, तो आज का दिन परिवार में शांत संवाद का दिन बन सकता है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, शांत संवाद। संवाद मतलब बोलचाल, शांत बोलचाल का दिन बन सकता है। यदि किसी के साथ पहले से कोई छोटी सी गलतफहमी है तो आज बात को बहुत बढ़ाने की बजाय समझने का प्रयास करें। मैं कहता हूं, फिर से सुनो, 2 चीज मैंने बोली, शांत संवाद और दूसरा बोला है कि समझने का प्रयास करें, समझाने का नहीं करें। तो ये श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा मन का कारक आपके लिए अनुकूल द्वादश में भी होगा। कुंभ राशि वालों के श्रवण नक्षत्र एक सुंदर गुण है। इसका ये सुंदर गुण है कि ये व्यक्ति को सुनने की कला देता है। चंद्रमा मन है और मन जब श्रवण नक्षत्र में होता है तो व्यक्ति सुनता है। आदि समस्या तो सुन लेने से समाप्त हो जाती है। हम सुनते नहीं हैं, सुनाते हैं। हम समझते नहीं हैं, समझाते हैं। हम शांत संवाद नहीं करते। यही वजह है कि परेशानियां बढ़ती जाती है, हमारी आदतन हो जाती है, हैबिचुअल हो जाती है। इसलिए सुनाओ मत सुनो, समझाओ मत समझो। देखो, समझना है ये बहुत बड़ी बात है। जिस दिन समझ लिया उस दिन किसी से कोई शिकायत ही नहीं रहेगी, और समझाते रहोगे तो कोई नहीं समझेगा, उम्र बीत जाएगी। इसलिए श्रवण नक्षत्र जो है इसमें सुनने के आदी बनो, सुनो, विवेक से निर्णय लो और मन को दुखी मत करो। स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं कि स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ा आराम और संतुलन बहुत आवश्यक है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, यदि पिछले दिनों से अधिक काम कर रहे हैं तो आज शरीर ये संकेत दे सकता है कि थोड़ा विश्राम भी आवश्यक है। अच्छी नींद, हल्का भोजन और थोड़ी देर एकांत। मैं देखो प्रैक्टिकल उपाय बता रहा हूँ, दूसरे जो धार्मिक उपाय उसकी बात करूंगा। अच्छी नींद शांत दिमाग के लिए, राहु का भ्रम तोड़ने के लिए कुंभ राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है। हल्का भोजन करोगे तो पेट में गैस नहीं बनेगी, सिर दर्द नहीं होगा, नींद भी अच्छी आएगी, फालतू के विचार भी नहीं आएंगे। थोड़ी देर का एकांत अपने लिए सोचो, 5 मिनट बैठो, मानसिक शांति के बारे में सोचो, अपने द्वारा लिए गए निर्णय, बातें कही गई जो भी है उनके बारे में हल्का सा सोचो, तो आपका मानसिक संतुलन बनेगा और आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे आगे, अपने खुद के मन के सुंदर निर्णय।
देखो, चंद्रमा की दृष्टियां भी होती है, उसकी बात कर रहा हूँ कि मकर राशि में स्थित चंद्रमा जो प्रभाव बन रहे हैं, ये संकेत है कि आज का दिन बातों और विचारों को समझने का दिन है। आज आप महसूस कर सकते हैं कुंभ राशि वाले दोस्तों कि कुछ लोग आपकी बात को गंभीरता से सुन रहे हैं और कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें अभी शांत मन से समझना ही बेहतर है। कुछ लोग कुछ बातें आपकी गंभीरता से सुनेंगे, ठीक है ना, लेकिन कुछ बातों को शांत मन से खुद ही समझना बेहतर होगा। ये बात आप ध्यान रखोगे तो घर परिवार में संबंधों में कोई खटास नहीं पड़ेगी। ये दिन किसी बड़ी टकराव की बजाय समझदारी से आगे बढ़ने का है। श्रवण नक्षत्र का दिन है, इसका शानदार उपयोग करो। तो आज का दिन कैसे जिए, आज के दिन को सरल शब्दों में समझे तो ये दिन आपको 3 बातें सिखा सकता है। उससे पहले मैं 3 बातें बताऊं, उससे पहले मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कुंभ राशि वाले मित्रों की वीडियो को लाइक बिना कहे हमेशा कर दिया करें, वीडियो ओपन करते ही, और कमेंट करें तो आपकी मर्जी है। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग कमेंट करते हैं, तो मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं। पहली बात इस वीडियो से यह है कि हर बात का तुरंत जवाब देना आवश्यक नहीं है। कुंभ राशि वालों की 80% समस्याएं इसमें ही निपट जाएगी। तुरंत जवाब मत दो, 27 मिनट सोच के जवाब दो। कभी कभी शांत रहकर परिस्थिति को देखना ही सबसे बुद्धिमानी का काम होता है। सुन लीजिए, महाभारत में, रामायण में बहुत सारे ऐसे पात्र हुए जिनसे आप सीख सकते हैं कि शांत रहने से परिस्थितियां किस प्रकार सुधरती है, किस प्रकार ये बुद्धिमानी का कार्य होता है। तीसरी बात इस वीडियो से ये सीख के जा रहे हो, जब मन शांत होता है तब जीवन के सही निर्णय स्वयं स्पष्ट लगने लगते हैं। तो ध्यान, योग, प्राणायाम से अपने मन को शांत करो, नाम जप से अपने मन को शांत करो। इसलिए आज का दिन जल्दबाजी से नहीं, समझदारी से जीने का दिन है। प्यारे दोस्तों, आज के सरल उपाय की बात करूंगा तो आज चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है, इसलिए भगवान विष्णु की स्मृति करना बहुत शुभ माना जाता है। मैं कहता हूं कि भगवान विष्णु के 21 108 नाम आप अपने सच्चे मन से लो, या सुबह या शाम शांत मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करोगे तो इनकम भी होगी, मन भी शांत होगा, घर में सकारात्मकता का माहौल भी रहेगा। दिया बाती जब आप घर में करो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 2 दिन आप करो। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल या मीठा भोजन का दान आप कर सकते हैं। चावल की बजाय मीठा भोजन का दान आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आज कम से कम कुछ समय मोबाइल और भागदौड़ से दूर रहकर अपने मन को शांत रखेंगे, संगीत सुनेंगे, 2 मिनट अपने पास आप अपने खुद से मिलेंगे तो आज का दिन बहुत शानदार जाएगा। जिनकी उम्र 40 साल से 35 साल से ऊपर है उनके लिए बात कर रहा हूँ। और अंत में एक निवेदन कर रहा हूँ प्यारे कुंभ राशि वाले मित्रों की, कुंभ राशि के लोगों के लिए जीवन में सबसे बड़ी शक्ति उनकी समझ और विवेक होती है। जब ये राशि अपने मन को शांत करके जीवन को देखती है तो कई समस्याओं का समाधान स्वयं दिखाई देने लगता है। यदि आपको ये ज्योतिषीय विश्लेषण आज का उपयोगी लगता है और आप चाहते हैं कि हर दिन इसी प्रकार व्यवहारिक और सरल तरीके से राशिफल आपको मिले, तो हमारे चैनल ज्योतिष धर्म कर्म से अवश्य जुड़िए, घंटे वाला बटन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राशि लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बनिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल राशिफल बताना नहीं है, बल्कि ज्योतिष के माध्यम से जीवन को समझने की सही दृष्टि देना मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। हरिओम तत्सत, प्रणाम, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।